तो इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं धातु व अधातु के बारे में और उनके भौतिक गुणों के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बीच में अंतर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो चैप्टर हैं वो 10th क्लास का जो चैप्टर है तीसरा, उससे ये टॉपिक उठाया गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु व अधातु के बारे में। तो सबसे पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वो हैं जो पृथ्वी हैं वहाँ पर कुल 108 तत्व हैं। पृथ्वी है ना अपनी धरती, उसके ऊपर कितने 108 तत्व मिलते हैं जिनको 3 समूहों में मेनली बांटा गया है। बेसिकली उनको 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु। तो अपन थोड़ा सा बात करते हैं धातुओं के बारे में। जैसे धातुएं कितने कौन कौन सी होती, तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एयू ओरम हो गया, कैल्शियम अपने ये मरकरी हो गया और मैग्नीशियम, सोडियम और लेड हो गया, और यहाँ देखें तो जिंक हो गया, और यहाँ जो ये टिन हो गया, एसन टिन हो गया। तो ये सब धातुएं हैं। अब यहाँ थोड़े और अगर अपन अधातुओं के एग्जाम्पल देखें तो अधातुएं के जो करेक्टर होते हैं उनके थोड़े करेक्टर अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं वो अधातु के अंदर आते हैं। हाइड्रोजन गैस हो गई, कार्बन हो गई, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी अधातुओं में आते हैं। अब यहाँ देखें तो उपधातु। अब उपधातु होती है वो कुछ गुण तो धातु के जैसे दर्शाती है और कुछ गुण होते हैं वो अधातु की तरह दर्शाती है। तो उपधातुओं के जो एग्जाम्पल हो गए वो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, और यहाँ पर जो ये Sb लिख रखा है इसको एंटीमनी बोलते हैं और Te को टोलुरियम बोलते हैं या टोलुरियम बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ी सी और डिस्कशन करें यहाँ पर, तो हम सबसे पहले अपन धातु होती हैं उनके भौतिक गुणों के बारे में डिस्कशन करते हैं। मतलब कोई भी अपन देख के किसको बोलेंगे ये धातु है या अधातु है, भौतिक रूप से यानी फिजिकली उसको देख के कैसे अपन एनालाइज करें कि ये धातु है या अधातु है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो यहाँ पर ये वीडियो मैंने ओनली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाए हैं, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम हिंदी यूज की जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर, तो भौतिक अवस्थाएं 3 तरह की होती है मेनली, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर जो धातु होती है वो सारी धातुएं ठोस होती है। तो इतना सा ध्यान रखना कि सारी धातुएं ठोस होती है, पर एक अपवाद भी है जिसको बोलते हैं मरकरी या Hg बोलते हैं, ये द्रव अवस्था में रहती है। मरकरी होती है वो द्रव अवस्था में रहती हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अपवाद का मतलब क्या है, मतलब बाकी सारी धातुएं तो ठोस होती है, परंतु ये जो ये मरकरी होती है वो ठोस के गुण नहीं होते, इसमें द्रव के गुण होते हैं, इसीलिए अपवाद हो गई। अब अपन कठोरता की बात करें तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती है, जो अपन बेसिकली देखें धातुएं तो वो कठोर होती है, एकदम टाइटनेस होती है उनमें। अब यहाँ देखें तो अपवाद के रूप में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये कोमल होती है और जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम, जैसे सोडियम को तो अपन हाथ को इरेजर की तरह ही तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये कोमल धातु हैं जिनको चाकू से आराम से अपन काट सकते हैं। लोहा भी एक धातु है पर उसको चाकू से थोड़ी काट सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए हैं। अब तीसरे पॉइंट की अपन तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो वो है धात्विक चमक। धात्विक चमक मतलब अगर शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकीली होती है। जैसे आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, शुद्ध रूप को समझते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से शुद्ध है, मतलब पूरा प्योर लोहा। जैसे अगर आप इसको समझना चाहेंगे और तो जो वायर होता है आप उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे और जो इधर वाली जो सरफेस होती है वायर की, वहां देखना वो धातु एकदम चमकीली दिखेगी। तो धातु का जो धात्विक चमक होती है वो उसका एक भौतिक गुण है।
और अगर अपन लोहा तो वैसे देखेंगे तो उसके ऊपर संक्षारण हो जाता है, या जो उसका जो पूरा उस पर संक्षारण हो जाता है, मिट्टी हवा और इनके कारण वो पूरा खराब हो जाता है, भूरे भूरे रंग का हो जाता है, तो वो अशुद्ध लोहा हो जाता है। तो शुद्ध रूप से जो भी धातुएं होगी उनमें क्या होगी, चमक होगी। ये एक धातुओं का और गुण हो गया। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का मतलब ये है कि धातु को पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, और सबसे ज्यादा आघात वर्धनी है वो Au सोना व Ag सिल्वर चांदी है, ठीक है, सबसे ज्यादा आघात वर्धनी। आघात वर्धनी मतलब अगर उसको पत्थर मार के अगर लोहे को अगर या किसी को चांदी को अपन क्या करें, उसको लोहा मारे हैं तो वो चादर की तरह फैल जाता है, भंगूर नहीं होता है। मतलब अगर पत्थर पर अगर अपन हथौड़ा मारेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, पर लोहे के टूटने के चांसेस नहीं होते, वो धीरे धीरे चपटा हो जाता है चादर के रूप में। इस गुण के कारण यहाँ पर इनका ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तन्यता, तन्यता का मतलब तार बना सकते हैं, जो भी धातुएं होती हैं उनसे क्या बना सकते हैं अपन, तार बना सकते हैं, तो उसको तन्यता बोलते हैं। अब तन्यता का एक अच्छा यूज है कि भाई इससे गहने बनते हैं, चैनें बनती है, क्योंकि उसमें तन्यता होती है। और एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 ग्राम जो सोना होता है उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो यहाँ पर लिखी हुई कि इतनी तन्यता होती है, सोने जैसी धातु होती है उसमें इतनी तन्यता होती है कि 2 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब एकदम पतला से पतला तार बनेगा पर 2 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो विद्युत चालकता, विद्युत चालकता मतलब यहाँ पर मेटल का कैरेक्टर है। विद्युत चालकता मतलब करंट उसमें से पास हो सकती है, जितने भी वायर होते हैं उनमें से क्या करंट पास होती है। करंट पास होने का मतलब जो भी आवेश होते हैं उनके ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वहां पर अपन देखें तो विद्युत चालकता मतलब विद्युत उससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे लकड़ी में यहाँ से वहां करंट नहीं पहुंच सकता, परंतु एक वायर से वहां करंट पहुंच सकता है। तो विद्युत चालकता मेटल का कैरेक्टर है, मतलब धातुओं का कैरेक्टर है या उनका लक्षण है, ठीक है। अब देखें तो अच्छे चालक कौन कौन से होते हैं, तो विद्युत चालकता के सबसे अच्छे चालक हैं चांदी और कॉपर, और उसके बाद कॉपर और उसके बाद सोना। परंतु अपन चांदी का बहुत कम यूज लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि चांदी ज्यादा महंगी है, चांदी ज्यादा महंगी है। अब इतनी सी बात आपको सका, ऊष्मीय चालकता अच्छे चालक होते हैं उष्मा के। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो यहाँ अपन अगर चूल्हे के पास में अगर कोई भी लोहे की चीज़ रखते हैं तो वो क्या है कि वहाँ से वहाँ तो गर्म करते हैं उसको, और उसकी जो हीट होती है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। मतलब जो लंबी छड़ होती है लोहे की, उसको अगर अपन वहाँ गर्म करेंगे तो वो ट्रैवल करती हुई कहाँ आ जाएगी, हीट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से उष्मा के हीट के चालक होते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को आधा गर्म किया तो वो हीट चलते हुए इधर आ जाती है, जैसे करंट की तरह ही ये हीट होती है। तो अच्छे चालक होते हैं जो धातु होती है वो उष्मा की अच्छी चालक होती है। और सबसे अच्छी चालक देखें तो Ag व Cu अच्छे चालक होते हैं। परंतु आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो लेड व मरकरी होते हैं वो कुचालक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा हुआ है कि ऐसी धातुएं बताओ जो कि उष्मा की कुचालक होती है। तो लेड व मरकरी होती है वो क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं गलनांक की तरफ। गलनांक वो होता है, वो टेम्परेचर होता है, गलनांक वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो उस टेम्परेचर पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसका गलनांक बोलते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो गलनांक, अब यहाँ देखें तो मेटल का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में आती है। तो इस तरीके से इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। परंतु अपन देखें तो यहाँ पर गैलियम व सीजियम होते हैं, उनका गलनांक बहुत कम होता है। इनको हथेली पर रखते हैं तो वो पिघल जाते हैं। तो यहाँ पर अपन थोड़ा दिमाग लगाएं तो इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हथेली पर रख रहे हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री लगभग। और देखें तो यहाँ पर रखते ही वो पिघल रहे हैं, इसलिए उनका गलनांक क्या है, गलनांक बहुत कम है। मतलब गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही
कम कम टेम्परेचर क्या है, मतलब 37 डिग्री पर वो पिघल रहे हैं। तो गलनांक उसको बोलते हैं जो कोई भी जो ठोस है वो जो द्रव अवस्था में बदलता है उसको अपन बोलते हैं गलनांक, ठीक है, गलनांक पॉइंट बोलते हैं। अब दूसरा आता है घनत्व। घनत्व की परिभाषा को समझने से पहले अपन थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, वो है m/v। घनत्व क्या है, मास और जो वॉल्यूम होता है उसका जो रेशियो आता है वही क्या होता है, घनत्व। अब यहाँ एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे कि आप 1 किलो का कोई पत्थर लेते हैं और 1 किलो रुई ले लेते हैं, तो दोनों का वजन तो आपको 1 किलो का वजन थोड़ा ज़्यादा लगेगा और जो 1 किलो रुई है उसका वजन कम लगेगा। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि घनत्व का यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पर रुई का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जो पत्थर होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम आएगा तो जो उसका घनत्व क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि m/v, v का भाग लग रहा है, वॉल्यूम कम, तो क्या घनत्व ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा तो ज़्यादा भार महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर मेटल का जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे आप इसको और समझ सकते हैं कि जो पानी होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, लकड़ी की तुलना में, इसीलिए लकड़ी होती है वो पानी पर तैरती है। अब अपन इतनी सी बात समझ लेते हैं कि 3-4 द्रव अगर मैं ऐसे रख दूं तो तेल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो तेल पानी पर तैरता रहता है। तो यहाँ पर जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो पानी में ज्यादा नीचे जाएगा। अब अपन यहाँ देखें तो लिथियम, सोडियम वो पोटेशियम का घनत्व कम होता है, ये पानी पर तैरते हैं। अब यहाँ पर धातु का आता है दूसरा, एक और गुण आता है, उसको बोलते हैं सोनोरस या ध्वनिक। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ये धातु से बना हुआ है, तो यहाँ पर जो धातु होती है उनसे एक अलग ही तरह की साउंड आती है, उसको बोलते हैं सोनोरस। और जैसे कि अधातु होती है, पत्थर पर किसी चीज हथौड़े से मारे तो अलग आवाज आती है और एक लोहे पर मारे तो एक अलग आवाज आती है। तो ध्वनिक सोनोरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लक्षण होता है, वो किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। अब अपन थोड़े अधातुओं के जो गुण होते हैं उनको, उन भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अधातुएं होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ठोस वो गैस होती है, लेकिन देखो जो अधातुएं होती है वो सामान्यतः ठोस या गैस होती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, लेकिन ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखें तो ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। अब आपको अधातुएं होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, ज़्यादा कठोर नहीं होती है, भंगुर होती है। मतलब पत्थर मारेंगे टूट जाएगा, उसको बोलते हैं उसकी भंगुरता। मतलब एक अगर अपन कोयले पर पत्थर मारेंगे तो कोयला पूरा बिखर जाएगा, परंतु इसका भी एक अपवाद है। जैसे हीरा सबसे कठोर है, हीरा है वो सबसे ज़्यादा कठोर है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अधातुओं में ज़्यादा कठोरता नहीं होती, ये भंगुर होती, परंतु हीरा है ना वो सबसे ज़्यादा कठोर है। अब देखें तो इनमें अधातुओं में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब उससे चादर वादर नहीं बनाई जा सकती, भंगुरता पाई जाती है। अब यहाँ देखें तो तन्यता का गुण भी इनमें नहीं पाया जाता है। लगभग इनसे विपरीत ही इनके लक्षण होते हैं। ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। जो ये क्या होते हैं, ज़्यादातर या मैक्सिमम क्या होते हैं, वो कुचालक होते हैं। मतलब बिजली जो करंट होती है उसकी सप्लाई नहीं करते हैं, कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट होता है वो सुचालक होता है। अब यहाँ देखें तो ग्रेफाइट की वो अपन देखें तो पेंसिल होती है, उसमें क्या है कि जो लिखने की नोक आती है वो किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो यहाँ पर देखें तो ऊष्मा के भी ये कुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी ये कुचालक होते हैं। अब इनका घनत्व सामान्यतः बहुत कम होता है, इनका जो घनत्व होता है वो सामान्यतः कम होता है, और ये ध्वनिक भी नहीं होते हैं, मतलब इनसे कोई स्पेशल तरह की साउंड्स भी नहीं आती है। अब यहाँ देखें तो ये इनमें कोई चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन होता है उसमें ज़्यादा चमक होती है। आयोडीन मतलब जो अपना नमक ये होता है, वहाँ पर जो आयोडीन होता है उसमें ज़्यादा चमक पाई जाती है। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।